उत्तर प्रदेश में कानपुर आईआईटी के गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना की पहली और दूसरी लहर का सटीक आकलन करने वाले प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने चौथी लहर को लेकर एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में कोरोना की चौथी लहर नहीं आने वाली है। उनका कहना है कि देश में जितने भी केस मिल रहे हैं वो सब ओमिक्रॉन फैमिली के हैं, यानी तीसरी लहर जैसे ही हैं। प्रोफेसर ने कहा, चौथी लहर की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना के ओमिक्रॉन म्यूटेंट में बदलाव से संक्रमण घातक भी हो सकता है। ऐसे में आम जनता को आने वाले लंबे समय तक सावधानी बरतने की जरूरत होगी। 90% से ज्यादा लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी। प्रोफेसर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अग्रवाल की माने तो देश में अगर कोरोना की चौथी लहर आती भी है तो उससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में 93% से ज्यादा लोगों में वैक्सीनेशन हो चुका है। इससे लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल का कहना है कि देश में 90% से ज्यादा लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। नेचुरल इम्यूनिटी उसे कहते हैं जैसे जिन व्यक्तियों को एक या उससे अधिक बार संक्रमण हो चुका है और वो उससे ठीक हो गए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें संक्रमण हुआ है और उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। ऐसे में शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और वो इस संक्रमण से लड़ती है। चौथी लहर की संभावना ना के बराबर। प्रोफेसर इससे पहले प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में गणितीय मॉडल के आधार पर सटीक आकलन करते हुए देश को पहले ही कोरोना की लहर के प्रति आगाह किया था। अब प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि आंकड़ों के हिसाब से चौथी लहर की संभावना ना के बराबर है। प्रोफेसर अग्रवाल ने अपने मॉडल में कई देशों से आए हुए डाटा के आधार पर बताया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका, यूरोप, एशिया के कुछ देशों और अमेरिका के कुछ देशों से आए हुए डाटा को स्टडी किया, जिसमें ये बात निकल कर आई है कि वहाँ लोगों में नेचुरल ज्यादा नहीं है। प्रोफेसर ने कहा कि वहां ये संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। साथ ही इन सभी देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमारे देश से काफी पहले शुरू हुई थी, जिसके लिहाज से वहां के लोगों में इम्यूनिटी नाम मात्र की रह गई है, लेकिन भारत में नेचुरल इम्यूनिटी काफी हद तक ठीक हो चुकी है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।